आखिर बिहार को नीचा गिराने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं किया और कौन किया? बिहार का शिक्षा व्यवस्था, हम और पूरे बिहार के शिक्षित उम्मीदवार ये जान रहे थे, ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है यार, बीपीएससी आ गया है तो बहाली में कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। पहले नंबर विशेष पे बहाली होती थी, सीटेट पे बहाली होती थी, ट्रेनिंग पे बहाली होती थी। चलो यार, जब सरकार कह ही रही है कि जनरल का कट ऑफ 42 या 40 रहेगा, ईबीसी एससी एसटी का कट ऑफ 38 34 36 रहेगा, उससे ऊपर जितना जाएगा तो सीट तो 8 लाख 10 लाख 15 लाख है, ये है, सारे बिहार के लोग बहाल हो जाएंगे। बीपीएससी ला करके बिहार के शिक्षा की गर्दन पे तलवार चलाने का काम नीतीश कुमार जी ने, उनके अलावा बीपीएससी आयोग ने जो भी कसर बाकी बचा था वो पूरा कर दिया। अदर स्टेट से आए और बिहार के फर्जी निवासी बना लिया। अदर स्टेट के उम्मीदवार आए, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके बहाल हो गए। वो जनरल से आते आ गए, नीचे लो वाले पॉइंट में आ गए, एससी एसटी ओबीसी में आ गए। जनरल से आते हैं अदर स्टेट वाले, जो ईबीसी में आ गए, एससी एसटी में आ गए। अब आप बताइए, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्यों? छूट पाने के लिए। अदर स्टेट वाले, जो बिहार वाला भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिए, अदर स्टेट वाला भी ये खेल कर ही रहा था और कर रहा है। बीपीएससी टीआरई 1 को हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, तो कम से कम बीपीएससी टीआरई 2 में आयोग को ये सोचना चाहिए कि डीवी पहले करवा लेते हैं ताकि इस तरह की धांधली और इस तरह का फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। लेकिन इतना आंदोलन, इतना प्रदर्शन, इतने टीवी चैनलों पे खबर करने के बाद भी सरकार के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ा। इससे बात क्या समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े शिक्षा माफिया, मंत्री, एमएलए, एमएलसी और खुद सरकार इन्वॉल्व है इस तमाम फर्जीवाड़े में। क्यों? जब इतने सारे साक्ष्य और सबूत देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसे क्या समझ में आए? अगर चोर को पकड़ करके थाने में ले जाया जाए और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई न हो, छोड़ दिया जाए, तो दूसरा आदमी क्या सोचेगा, क्या समझेगा कि कहीं ना कहीं पुलिस भी उसमें क्या है, लिप्त है, संलिप्त है, उसकी भी भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी। ठीक उसी तरीके से बीपीएससी आयोग पे बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक के सवाल उठता रहा। टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ, देखा आपने, रद्द हुआ आर्थिक आपराधिक इकाई में की वजह से। उसी आर्थिक आपराधिक इकाई ने बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में काला चिट्ठा खोल दिया। ये सारे पेपर लीक थे और कोचिंग संस्था से लेकर के बड़े बड़े माफिया लोग, उनका नाम आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। अरे भाई, चार्जशीट ही जो लोग पकड़ाए उसके ऊपर में चार्जशीट दाखिल कर दिए, चलो ठीक है, लेकिन उस एग्ज़ाम के नतीजा से, उस एग्ज़ाम के परीक्षा फल से जो लोग पीड़ित हुए, जो छट गए, क्योंकि 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले ही पेपर लीक हो गया था, तो सेटिंग करके उन लोगों को पेपर हल करवाया गया और वो लोग पास कर गए। फर्जीवाड़ा, सेटिंग की वजह से, पेपर लीक की वजह से 8 लाख 10 लाख में पेपर लीक। तो जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ और बाप गरीब हैं, वो अपने बेटे बेटियों को कहाँ से पढ़ाएंगे? उनका सपना कहाँ से पूरा होगा? ये आप अंदाज़ा लगाइए। ये बिहार के शिक्षा, एजुकेशन, तालीम के ऊपर में कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सरकार बिल्कुल ही सोई हुई है, चुपचाप सरकार सोई हुई है, तमाशा देख रही है। शिक्षा के साथ खिलवाड़, तालीम के साथ खिलवाड़, एजुकेशन के साथ में खिलवाड़, और ये सब बीपीएससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद के माध्यम से लगातार होता चला आ रहा है। आज के वक्त में
हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में केस रिट फाइल हुआ, उसी टाइम में भाषा अहर्ता को हटा दिया गया। और ये सब खेल हुआ भाषा अहर्ता को हटाने की वजह से। बताइए, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई बस से आ रहा है, 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर उसकी गाड़ी लेट हो गई तो क्या एग्जाम का टाइम भी आगे पीछे कर दिया जाएगा? यार क्या खेला खेला आपने, शिक्षा को बर्बाद कर दिया, बिहार को मजदूरों को खगार बना दिया। आपकी वजह से, आपकी नीति की वजह से आपकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पूरे भारत और बिहार के उम्मीदवारों से यही कहूँगा कि टीआरई 4 के जहाँ से मोहम्मद जी भाई, लगातार मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ कि सरकार के जहाँ से मत आओ, बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए सबसे बड़ी जो मीटिंग बुलाई गई है 15 दिसंबर को, उसमें आप भाग लें। उसका मुख्य मुद्दा है डोमिसाइल लागू करना, एज रिलैक्सेशन, ईडब्ल्यूएस के साथ छेड़छाड़ और बीपीएससी टीआरई 2 रद्द करना। मैं पूरे बिहार और भारत के एक एक उम्मीदवारों से कहूँगा कि आप 15 दिसंबर की हंगामी मीटिंग में भाग लें, रूपरेखा तैयार करने के लिए, और सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। नहीं तो बीपीएससी 4 के बाद में कोई आपको देखने वाला नहीं मिलेगा।